अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि बहुत ही एक अजीब तरह का सिनेरियो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वीक से चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बिटकॉइन 1000 का प्राइस मूवमेंट अपवर्ड साइड पे लेते हैं और 3000 की प्राइस मूवमेंट डाउनवर्ड साइड पे लेते हैं। जब से 67,000 से दूसरी बार रिजेक्शन मिली है बिटकॉइन को, बिटकॉइन 67,000 से गिरा, 64,000 पे आया, 3000 गिरा, 65,000 पे गया, 1000 चढ़ा, फिर 3000 गिरा, दोबारा से आ गया वहाँ से 62,000 पे, फिर चढ़ा 63,500 तक गया, फिर वहाँ से गिरा। आज बिटकॉइन ने तकरीबन 61,900 का मुंह देखा है दोबारा से। 61,000 का मुंह देखने के बाद करंटली बिटकॉइन तकरीबन 62,800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और 1,1100 का मूव अगेन बिटकॉइन ने हमें दिखाया है। 63,000 को भी फ्लिप किया, मगर क्रॉस किया है, मगर फिर से 62,800 के ऊपर आ गया है। करंटली अगर मार्केट कैप बात की जाए बिटकॉइन की तो 1.23 ट्रिलियन डॉलर्स है और 62,834 डॉलर्स की प्राइस के ऊपर बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है। बात करें अगर इथेरियम की तो 3170 डॉलर्स की प्राइस के ऊपर इथेरियम इस वक्त ट्रेड हो रहा है। एक अच्छा सर्ज दिखाया इथेरियम ने आज से 2 दिन पहले। 3350 डॉलर्स की कीमत को इथेरियम ने टच किया और वहाँ से दोबारा गिर गया। टेक्निकल्स की भी बात कर लूँगा, मगर इस वक्त मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट का। तो 387 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है ना करंटली इस टाइम मार्केट कैप है इथेरियम की। अच्छा, बात यह है कि भाई सेंटिमेंट्स कुछ अजीब से बने हुए हैं और सेंटिमेंट्स इस वजह से अजीब से बने क्योंकि बियर्स और बुल्स की आपस में लड़ाई चल रही है। पैटर्न्स और मतलब टेक्निकल्स जो हैं वो इस तरह के इस टाइम बन रहे हैं कि भाई आपको कंफर्मेशन भी नहीं हो रही कि कौन सा टेक्निकल प्ले आउट होगा, कौन सा पैटर्न प्ले आउट होगा। और आपको मतलब आप ये सोच लेंगे, भाई समझ लें कि आप लोगों को ये भी नहीं जो है ना कंफर्म हो रहा कि मार्केट जा किस तरफ रही है। टेक्निकल एनालिस्ट को जब तक चार्ट्स और पैटर्न्स क्लियर ना हो वो मार्केट की मतलब मोमेंटम और मार्केट का जो शिफ्टिंग है वो नहीं बता सकते, मार्केट का ट्रेंड नहीं बता सकते। बियर्स कह रहे हैं कि भाई ये वीक ऑफ पैटर्न है और बुल्स कह रहे हैं भाई नहीं ये बुल फ्लैग पैटर्न है। अब दोनों ही अपनी जगह सही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी अभी तक बना ही नहीं है। मैं वो आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, लेकिन मसला यह है वीक ऑफ पैटर्न को एक कंप्लीट वीडियो अलग से चाहिए 10 से 12 मिनट की। इसलिए मैं सोच ही रहा था कि भाई अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही लंबे पीरियड का जो है ना वो वीक ऑफ पैटर्न होता है। मतलब आप समझ लो उसमें 3 टॉप्स बन रहे हैं, एक 64,000 का, एक 69,000 का और एक 73,700 का। तो इस तरह का एक पैटर्न है वीक ऑफ पैटर्न। और उसके बाद तो भाई अगर 2 साल उस पैटर्न को बनने में लगे हैं तो 2 साल आप भूल जाएं कि हम लोग जो है ना कोई बुल रन देखने वाले हैं, अगर वो वीक ऑफ पैटर्न प्ले आउट हो गया। नंबर 1 उसके लिए भी थोड़ा रीटेस्ट चाहिए और उसके बाद गिरेगा बीटीसी। अच्छा, नंबर 2 यहाँ पर बुल फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, मगर श्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं बने। टेक्निकल्स में आपको दिखा देता हूँ। और मेरी नज़र में इस वक्त मार्केट कहाँ जा रही है तो भाई मैं टेक्निकल से ज़्यादा इस टाइम फंडामेंटल्स पे बिलीव करना चाहूँगा। मैं कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को बताऊँगा, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैं उनके ऊपर बिलीव करूँगा। और मैं चाहूँगा कि भाई आप सब भी अपनी रिसर्च करें और उसके बाद जो है ना अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लें। तो भाई अगर बात की जाए इस टाइम न्यूज़ की तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बुल्स के लिए निकल के आई है कि जो हांगकांग ने अपना बिटकॉइन और इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव किया था उसके इनफ्लोज कल स्टार्ट होंगे। कल वो लाइव हो जाएगा 30 अप्रैल को और 300 मिलियन डॉलर्स का एक अच्छा इनफ्लो पहले दिन पे देखा जाएगा। अगर यूएस के जो है ना ईटीएफ की बात की जाए तो उसकी जो फर्स्ट डे इशुएंस थी वो तकरीबन 125 मिलियन डॉलर्स थी। अब 300 मिलियन डॉलर्स तकरीबन कोई 0.3 0.4 0.2 2.3 मतलब जाकर बनते हैं। 0.3% बनती है मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम की। इतनी बड़ी मतलब अगर 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स भी उनकी मार्केट कैप हम लगा ही लें बिटकॉइन और इथेरियम की तो रफली ये जाकर बनेगा 0.2 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब, 0.2% ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है कि भाई एक ही दिन के अंदर हम लोगों को तकरीबन 2 से 3% का एक अच्छा सर्च देखने को भी मिल सकता है। 300 मिलियन डॉलर्स तो ये हैं। और जैसे ही मतलब कल मंडे भी है, जैसे ही मार्केट ओपन होगी और ट्रेडिंग्स ये स्टार्ट होंगी, लाइव होगा सब कुछ, बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, 125 मिलियन डॉलर्स का यूएस ने जो है ना इशुएंस किया था और करंटली आज की डेट तक सिर्फ ब्लैक रॉक ने कोई 17 से 18 बिलियन डॉलर्स की ईटीएफ इन्वेस्टमेंट की हुई है भाई। टोटल ईटीएफ इन्वेस्टमेंट भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ इस न्यूज़ के साथ ही साथ एक और न्यूज़ है, वो ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया भी अब घुस रहा है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की अप्रूवल में और 2024 से पहले पहले उसके अप्रूवल के चांसेस भी हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, नॉट अकॉर्डिंग टू मी और नॉट अकॉर्डिंग टू एनीवन।
तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक भाई ऑस्ट्रेलिया भी जो है ना सेट हो गया, अप्रूव करेगा वो अपना बिटकॉइन का ETF 2024 में ही, एंड ऑफ 2024 मतलब नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर कहीं पर भी ये अप्रूव करेंगे। और यकीन करें नवंबर दिसंबर तो वैसे ही पीक ऑफ द मार्केट होते हैं, तो अगर ये अप्रूव कर देते हैं तो भाई ये वाला बुल साइकिल लंबा जाने वाला है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी कंट्रीज़ हैं जो घुस रही हैं बिटकॉइन के और इथेरियम के ETF अप्रूवल्स के अंदर। जापान लाइन में, इंडोनेशिया लाइन में, और बहुत सारी और भी न्यूज़ है। लेकिन साथ ही साथ एक बुरी न्यूज़ भी है, वो है रशिया से जो आ रही है। अच्छा, वो मैंने अभी पेज ओपन नहीं किया हुआ, लेकिन वो आप लोगों को वर्बली बता दूँ। रशिया ने जो है ना इथेरियम के ऊपर क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाने का जो है ना एक न्यूज़ क्रिएट किया। वो था एक फंड, पहली बात उस पर क्लैरिटी भी आ चुकी है। रशिया ने ये नहीं कहा कि हम बिटकॉइन इथेरियम को जो है ना बैन करने लगे, हम बिटकॉइन को बैन करने लगे, नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग डिजिटल अपना रूबल जो है ना प्रमोट करने के लिए हम इलिसिट जो है ना ट्रेडिंग उसको बैन करेंगे। हमारे जो लोकल करेंसी एक्सचेंजर्स बैठे हैं उनको हम बैन करेंगे, उनके अगेंस्ट हम क्रैक डाउन करेंगे। तो वो भी क्लियर हो गया। उसकी वजह से फंड आया, गिरी मार्केट, इथेरियम पंप हो रहा था, इथेरियम उसी की वजह से, उसी गंदी न्यूज़ की वजह से ही गिरा, उसी गंदे फंड की वजह से गिरा। अच्छा, यहाँ पर हमें स्ट्रांग होना है अपने फंडामेंटल्स के ऊपर। $3171 एक अच्छा प्राइस है इथेरियम का। और बात कर ली जाए अगर यहाँ टेक्निकल्स की, बिटकॉइन इस टाइम करंटली अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स के ऊपर है। यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट करने आया हुआ है, सपोर्ट बन रही है उसकी तकरीबन 61,800, और एग्जैक्टली वहीं से बिटकॉइन ने बाउंस लिया है। यहाँ से अगर बिटकॉइन ने ब्रेकआउट पकड़ा, यहाँ से अगर BTC ब्रेकआउट पकड़ लेता है हमारा ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर इसने पहले पकड़ा, यहाँ से पहले पकड़ा मगर फिर गिर गया, और ऊपर आगे हमारे पास एक यहाँ पर एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये वाला ये एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। 65,226 की वैल्यू से लेकर 67,190 डॉलर्स की वैल्यू के ऊपर ये हमारा एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होता है। अगर इसको BTC ने फ्लिप कर लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग्स दे दी हमें, मतलब BTC कुछ इस तरह का अगर पैटर्न बना गया कि यहाँ से सबसे पहले तो ब्रेकआउट देता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पर लगता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, इसको तोड़ता है, यहाँ लगता है, रीटेस्ट करता है, और ये तो ये हमारा पैटर्न प्ले आउट होगा। अगर अदरवाइज़ BTC यहाँ से मज़ीद गिर जाता है, यहाँ से मतलब BTC सपोर्ट को तोड़ता है, तो ये है, और उसके बाद BTC यहाँ पर ट्रेड होता हुआ ये बुल फ्लैग पैटर्न जो है ना यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। और जब तक इस यहाँ पर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, बुल फ्लैग पैटर्न की कंफर्मेशन नहीं होगी। इसलिए जो है ना इस टाइम कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है। विक ऑफ पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि उसमें एक टॉप लगता है, फिर दूसरा टॉप लगता है, फिर तीसरा टॉप लगता है, और उसके बाद रीटेस्टिंग होने के बाद सीधी सीधी जो है ना चीज़, मतलब ये कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। ये और फिर ये रीटेस्टिंग होने के बाद नीचे, ये माजरत के साथ ये एक्यूरेट पैटर्न नहीं है, बहुत सारी इसमें और भी विक्स होती हैं, ऊपर नीचे के 4 चैनल्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन वो मैंने आपको कहा ना कि भाई एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो 10 से 12 मिनट की चाहिए उसको डिस्कस करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो बना दूंगा, अगर आप लोगों को नहीं इंटरेस्ट तो फिर कोई बात नहीं। कमेंट आप लोग वैसे ही इतने नहीं कर रहे, मज़ा नहीं आ रहा, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो भाई कमेंट्स करके आप लोग बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी, कॉप पैटर्न पे भी एक वीडियो। अच्छा, अब बात कर लीजिए यहाँ पर RSI की। स्पोर्ट से बाउंस तो मिली हमें, साथ ही साथ हमारा जो RSI है वो भी स्पोर्ट के इस टाइम नीचे आ चुका है। अगर यहाँ पर क्लोज कर लेता है RSI तो मतलब हमें एक मज़ीद गिरावट मिलेगी, और उसके बाद हमारा ये जो स्पोर्ट जोन है इनवैलिड हो जाएगा, हमें नया स्पोर्ट जोन ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पर से जो है ना ये इसको स्टैंड आउट करेगा और यहाँ पर से दोबारा अपने स्केयर के अंदर चला जाता है और ऊपर से ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को एक बेहतरीन किस्म का BTC और इथेरियम दोनों में पम्प मिलेगा। रिमेंबर, कल ETF लाइव होंगे तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी होगी। आई एडवाइज़ यू टू भाई दूर रहो फ्यूचर से। कल शॉर्ट्स लॉन्ग्स कुछ भी ओपन ना करो, कुछ भी हो सकता है। कल सेल द न्यूज़ इवेंट भी हो सकता है और बाय द न्यूज़ इवेंट भी हो सकता है, तो बेहतर है कि भाई वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट ना जाओ, वरना आपको मार्केट कच्चा खा जाएगी। ये तो बात होगी बिटकॉइन की। बात करते हैं हम इथेरियम की। तो इथेरियम का भी हमारे पास एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बनता है, तकरीबन 3297 से लेकर 3481 डॉलर्स की वैल्यू तक एग्जैक्टली अपने जोन के अंदर गया। वहाँ से इथेरियम को रिजेक्शन मिली, इथेरियम ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, अपने जोन में गया फेयर वैल्यू गैप पे, वहाँ से रिजेक्शन मिली और करंटली डाउन जा रहा है। यहाँ पर आकर या यहाँ से कहीं से भी अपने स्पोर्ट से जोन से बैक कर लिया
और वो तोड़ के रीटेस्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा पंप मिलेगा इथेरियम के अंदर। तो आप लोगों ने जो है ना एनालिसिस अपने खुद भी करने हैं, अपनी रिसर्च खुद भी करनी है। मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना, मैं आप लोगों को सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ, ये फाइनेंशियल वीडियो नहीं है। तो मेक श्योर करें कि भाई अपने चार्ट्स खुद ड्रा करें और अपनी चैनल्स को भी खुद देखें। मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों तक कोई न्यूज़ पहुंचा देना, मैंने पहुंचा दी, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और हाँ, कुछ लोग मुझे जो है ना बता रहे थे भाई कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ नायान हीरोज़, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ नायान हीरोज़ भी हम लोगों ने करनी है। वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं सुबह तक आ जाएगी या परसों आ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी भी चल रहा था। मगर कोई बात नहीं, वो रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। आप लोगों ने वो क्लेम कर लेना है लाजमी। क्लेमिंग के बाद जो है ना हम लोग फ़ौरन रजिस्टर करेंगे और जैसे ही वो लाइव होगा तो आप लोगों को एयर ड्रॉप मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि भाई आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।